हेलो एवरीवन। तो एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले श्री राधे 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 एवरीवन ऑल एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे अव्यय या विकारी शब्द किसे कहते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, विकारी शब्द क्या होता है जान चुके थे, और अव्यय क्या होता है। विकारी अव्यय एक ही होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विस्मय, ये भी पढ़ चुके थे। क्रिया विशेषण कहते हैं किसे, ये भी पढ़ चुके थे। अब हम लोग जानेंगे यहाँ से, चलिए जानते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करती हूँ एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए जानते हैं। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, कालबोधक क्रिया विशेषण। पहला होता है कालबोधक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थान बोधक क्रिया विशेषण, और तीसरा होता है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, और चौथा होता है रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण। आगे चलिए जानते हैं कालबोधक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो कालबोधक क्रिया विशेषण वो होते हैं जिसके बारे में, काल के बारे में पता चले, आज कल समय के बारे में पता चले, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कब तक, कब तक आएगी बेटी। तो इसमें कब तक समय के बारे में बात की जा रही है, कब तक आएगी। इसके बाद दूसरा, जब मैं घर आया तो वो चला गया था, इसमें भी समय बात की जा रही है ना, तो कालबोधक क्रिया। इसके बाद जब, कल जब तुम अपने घर जाओ तो अपने पापा से बात करवाना, और मैंने आज गाड़ी नहीं चलाई। तो चलिए जानते हैं कालबोधक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो जिसमें काल के बारे में पता चले, समय के बारे में पता चले, यही तो आपको बताई थी ना मैं। तो कालबोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द हैं, वे अव्यय शब्द हैं जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रातः, साय, अभी, तभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में इत्यादि से हम लोग इसे जान पाते हैं कि ये कालबोधक क्रिया विशेषण है या नहीं है। तो जैसे कि उदाहरण में दिया गया है कि कब तक आएगी बेटी, तो कब मतलब समय के बारे में बात की जा रही है। तो किससे पहचानेंगे, कब, जब, तब, आज, दिन, प्रतिदिन। तो जिसमें समय के बारे में पता चले तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ इसे आपको ना, तो ये सब आप समझ चुके हैं। इसके आगे चलिए जानते हैं हम लोग। जैसे और उदाहरण है, देख लीजिए। प्रतिदिन सुबह, प्रतिदिन सुबह व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो इसमें प्रतिदिन मतलब इसमें समय के बारे में बताया जा रहा है। वह व्यक्ति प्रातः, कौन सी क्रिया विशेषण है, कालबोधक, मुझे नहीं मिलता है। सायंकाल के समय मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। अभी अभी मुकेश का फ़ोन आया था। इसके बाद लगातार, इसमें भी समय के बाद, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, अब मेरे पास समय नहीं है। इसके बाद चलिए आगे जानते हैं। तुम, अब तुम्हें बोला था, तब तुम्हें बोला था, सॉरी, तब तुम्हें बोला था, जब, जब तो तुम आए नहीं, तब तो तुम, जब लिखा है तब तो, तब तुम्हें बोला था जब तुम आए नहीं, उल्टा है ये। इसके बाद पहले खाना खाओ, इसके बाद में खेलने जाना। तो इसमें सबके बारे में, समय के बारे में पता चल रहा है। तो इससे हम लोग क्या जाने, कालबोधक क्रिया विशेषण के बारे में। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण क्या होता है। तो स्थान बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो वे अव्यय शब्द क्या होते हैं, स्थान बोधक, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थान बोधक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान, स्थान बोधक है तो स्थान का, दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, ये भी स्थान का बोध करा है। पास दूर, इधर उधर, यहाँ वहीं, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट सामने, अंदर बाहर। तो ये सब स्थान के बारे में आपको बताएगा। जैसे उदाहरण में मैं आपको बताती हूँ। तो
उदाहरण में चलिए देखते हैं हम लोग। ऊपर देखो, ऊपर देखो तो मतलब ये एक स्थान के बारे में संबोधित कर रहा है, तो ये स्थान बोधक होगा। नीचे देखकर मत चला करो, तो नीचे कहाँ, नीचे तो कैसे जाने आप लोग स्थान के बारे में कैसे संबोधित करते हैं, नीचे ऊपर ऐसे। इसके बाद मेरे पास बैठो कुछ बातें करनी है, तो किसके पास, पास बैठो, मेरे पास बैठो, बैठना है, स्थान कोई स्थान है जहाँ बैठे हैं हम लोग, तो वो स्थान के बारे में बता रहा है। दूर क्यों बैठे हो, दूर क्यों बैठे हो, यहाँ पर भी बैठे हो ना, स्थान के बारे में ही बात की जा रही है। इसके बाद इधर एक व्यक्ति बैठा था वो कहाँ गया, इधर बैठा था वो भी स्थान है ना, इधर। तो आगे चलिए देखते हैं हम लोग। तो स्थान बोधक ऐसे ही हम लोग समझते हैं, ये उदाहरण है, उदाहरण है, उदाहरण। इसके बाद चलिए जानते हैं हम लोग परिमाण बोधक क्रिया विशेषण क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए हम लोग परिमाण के बारे में। तो परिमाण बोधक क्रिया विशेषण क्या होता है आखिर, तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की होने की मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराते हैं, कितना है, थोड़ा है कि बहुत है, ज़्यादा है, अधिक है, तो यही सब होता है मात्रा के बारे में। तो जैसे वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा का, परिमाण का बोध कराते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, उदाहरण जैसे बता रही हूँ, फिर उदाहरण आपको समझाऊंगी। तो ऐसे ही हम लोग पहचानेंगे, कैसे, बहुत रहेगा अगर आपके उदाहरण में, अति रहेगा, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा, थोड़ा, उतना। इसके बाद अब उदाहरण में हम लोग कैसे जानेंगे, तो उदाहरण, ये तुमने बहुत, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो बहुत मतलब बहुत, बहुत अच्छा काम किया। अति हर कार्य को बिगाड़ देता है, ये सर्वथा सत्य है। इसके बाद कुछ के बारे में पता चलेगा, कुछ और कहना है क्या, तो कुछ पता चला कि नहीं, कुछ परिमाण के बारे में, मात्रा के बारे में। थोड़ा पैदल चलना चाहिए, कितना, थोड़ा। पानी को बराबर मात्रा में डालो, पानी को किसकी मात्रा में डालो, बराबर रहे। इसके बाद दूध कम पीने से कई रोग हो सकते हैं, पानी अधिक पीने चाहिए। इसके बाद रवि, रवि ने आगे बढ़कर, रवि ने आगे बढ़कर श्याम से हाथ मिलाया। 11वां क्वेश्चन का आंसर क्या है, दवा को थोड़ा थोड़ा पीना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सही बात है, कैसे पीना, थोड़ा थोड़ा। तो इसमें क्या पता चल रहा है हमें, परिमाण के बारे में, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण। तो वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीत का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, साहस, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसा, अचानक, स्वयं, निसंदेह। तो रीति के बारे में हमें अगर बोध होगा तो वही हम लोग क्या कहेंगे, रीति बोधक क्रिया विशेषण। जैसे उदाहरण में, जैसे तो आप जान गए धीरे धीरे जैसे रहेगा उदाहरण में, तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, तो धीरे धीरे से आप जान गए ना कि धीरे धीरे पीना चाहिए पानी, तो क्या हुआ, रीति बोधक क्रिया विशेषण। इसके बाद फिर दूसरा देखिए, मेरे श्याम को देखा तो साहस मुझे याद कि इसने अभी तक मेरे 1000 रुपये नहीं लौटाए हैं ना। इसके बाद तीसरा, ये मिर्च बहुत तेज है, शायद मैंने इसको पहले ही कहीं देखा है। तो शायद के बारे में पता चला, रीति बोधक है। तुम मेरी बात मानो नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा अचानक कहा जा रहा रहे हो, ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो, सॉरी। अभी कुछ समय, अभी कुछ समय पहले आसमान साफ था, आसमान साफ था, पता नहीं अचानक ये बादल कहाँ से आ गए। तो आसमान, रीति बोधक, आसमान रीति है, रीत के बारे में बता रहा है आसमान। इसके बाद मैंने अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, सॉरी एवरीवन। तो
मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो इसमें भी रीति के बारे में कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो अब समुच्चय बोधक के बारे में आपको जानना है तो अगली वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।